देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना ज़ीशान भाई को बात कर लेने दो, और देखो आज तुम्हें इंटरव्यू पे बुला लिया। यार मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लाइक तुम्हारी वजह से मुझे इंटरव्यू पे बुला रहे हैं, वरना आई गेस कोई और ही डिजर्व करता था ये। कम ऑन यार, सिर्फ इंटरव्यू है, तुम्हारी जॉब नहीं हो गई है। हजारों लोग देते इंटरव्यू, और जॉब मेरिट पे ही होनी है, तो परेशान मत हो, ठीक है? तो तुमने उन्हें बता दिया था ना कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। मैंने ज़ीशान भाई को पूरा ऐसे लिख के भेजा था कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती, तो उन्होंने अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दिया था। परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। अच्छा कह रहे मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन इतनी शादी की तैयार हुई हो। यार बस अली को ऐसे ही पसंद है, सो ओ बड़ी फिक्र है तुम्हें अली की पसंद ना पसंद की। सोन मत बोलो। अच्छा वैसे मैं कुछ सोच रही थी। क्या? तुम लोगों की शादी को इतना टाइम हो गया और अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं। क्या फैमिली प्लानिंग कर रखी है? ना मेरी सास की तरह बातें कर रही हो, वो भी हर वक्त ये कहती रहती है बच्चा बच्चा एंड ऑल। तो तुम नहीं चाहती क्या? ऐसी बात नहीं है सोनी, बस मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, मैं नहीं सोचना चाहती ये सब। और अली वो क्या कहता है? उसका मुझे नहीं पता, बट मैं हमेशा अली और इस घर के लिए सोचती हूँ। तो जब तक हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, मैं कुछ प्लान नहीं कर सकती। अब हो गई तुम्हारी बातें, तुम चले, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है ना। चल आ जाओ। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयान। भाई सामान तो सारा अच्छा है सारा के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों सस्ता वाला लग रहा है मुझे। अरे नहीं कुलसुम, हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। महंगाई भी तो देखो किस कदर हुई भी है। अरे भाई महंगा सस्ता क्या, बेटी का सुख देखते वक्त कीमत थोड़ी देखी जाती है। खैर हमें क्या, आपकी बेटी ने तो इस्तेमाल करना है। भाई देखो सारी कसर हम पूरी कर देंगे, बस अली की जॉब हो जाए ना, फिर देखना इंशाल्लाह सब कुछ दे देंगे। हेलो जूनी, जूनी मुझे जॉब मिल गई। मैं अभी ऑफिस में हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मामा क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, ऑफिस की कुछ ईमेल्स चेक कर रही हूँ। तुम बताओ। ये सुबह सैयद कंटेनर्स की शिपमेंट जानी है, आपके सिग्नेचर चाहिए थे। तो मैं कल ऑफिस आके कर दूंगी। नहीं मामा, लेट हो जाएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग जानी है शिपमेंट 4 बजे, और आप वैसे भी ऑफिस 11 बजे जाती हैं। मैनेजर को भी मैंने बुला लिया है, वो फाइल्स लेने के लिए आ रहे हैं। तो जब मैं सुबह ऑफिस आई हुई थी, तुमने क्यों नहीं साइन करवाए मुझसे? मामा मैं आया था, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी थी, और फिर मैं भी एक मीटिंग में चला गया था। आप प्लीज़ अभी साइन कर दें, वरना डिले आ जाएगा। अच्छा लाओ। मामा प्लीज़ जल्दी से करते हैं, वो मैनेजर आ गया आई थिंक। अच्छा और किस पे करना है? बस यहाँ पे। आइंदा से ऐसे सारे काम ना ऑफिस में करवाया करो मुझसे। जी थैंक यू। हम लोग तो किसी बात पर एतराज करते ही नहीं है। हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी आदत से नवाजा है। हम दोनों बहन भाई ना कोई रोक टोक नहीं करते, वरना और कोई होते ना तो पूरी लिस्ट थमा देते आपको। अच्छा मैंने वो ट्रक में सामान लोड करवा दिया, मैं निकल रहा हूँ, आप भी आ जाएं प्लीज। हाँ हाँ चले चले, मैं तो अरे कहाँ आ रही है ना, तुम सामान रखवाओ, खाओ ना, तो चाय नहीं पी, गरम गरम चाय। हाँ चलो तुम सामान रखो, मैं बस जरा ये बिस्किट खा के आती हूँ। हाँ अली ये देखो मुझे जॉब मिली और सैलरी भी बहुत अच्छी है। मुबारक हो। मुझे सारा का सामान छोड़ने उसके ससुराल जाना है। अरे भाई कहाँ थी तुम? मैं तो जब भी घर पे आती हूँ या तो तुम घर पे नहीं होती
या कहीं बाहर से वापस आ रही होती हो? मैं काम से गई थी, आप बैठे ना थोड़ी देर। नहीं भाई, फारिग थोड़ी है, घर में बहुत काम पड़े, तुम्हारी तरह थोड़ी जब मुंह उठाया और निकल गए। तौबा भाई, बहुत ही नखरा है तुम्हारी बहू का। अच्छा कैसे बर्दाश्त करती हो? क्या हुआ रुपी, साइन कर दिया मॉम ने? ये देखो। वाह, खुशी, क्या हो रहा है इस घर में? तुम सुबह से जाती हो अपनी सहेली के साथ और शाम ढले वापस आ रही हो। आखिर चल क्या रहा है? मैंने अली से भी बात की, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताना पसंद करेंगी? आंटी मैं जॉब के लिए जा रही हूँ और आज मुझे जॉब मिल गई है। क्या? तुम्हें अली ने मना किया था ना जॉब के लिए? लेकिन अब वो मान गया। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी तुम्हें उसका हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि इस घर में मुसीबत तो हमें तुम्हारी वजह से आई। मुझे पता है, इसीलिए मैंने जॉब का फैसला लिया और मैं अली की मदद करूंगी। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं बहुत परेशान, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। सारा की शादी सर पे और कोई इंतजामात ही नहीं, ना खाने के ना पहनावे के, पता नहीं क्या होगा। आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा सच? बेटा अगर तुम 2 लाख का बंदोबस्त कर दो ना तो फिर हमारा गुजारा हो जाएगा। और तुम यकीन करो, अली से मैं तुम्हें फौरन ये पैसे वापस करवाऊंगी जैसे ही उसकी जॉब लग जाएगी, और वरना मैं अपना पेट काट के कमेटी लगा दूंगी, पैसे वापस कर दूंगी। नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो उधार नहीं होगा, वो मेरे पैसे होंगे, क्योंकि मैं अपनी मम्मा से ले सकती हूँ। क्या? तो पहले ही ले लेती ना, इतने दिन से हाथ पर हाथ धर के बैठी थी। अरे तुम्हारा मियाँ कब से परेशान हो रहा है, इधर उधर भाग रहे और तुम टस से मस नहीं थी बेटा। नहीं आंटी, मुझे एहसास है, मैं सब देख लेती हूँ, फिक्र नहीं करें। चलो कोई नहीं, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय बनाऊं? नहीं थैंक यू, खाना खाऊंगी। तो फिर मानते हो ना मेरी काबिलियत को? वरना तुम तो सारी जिंदगी भी मॉम की खिदमत करते रहते ना, तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। हाँ यार बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं तो ये ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। तुम जो मर्जी सोचो, लेकिन मैं वही करती हूँ जो मैं सोच लेती हूँ। तुम्हें तो मेरा थैंक यू करना चाहिए, तुम्हें बैठे बैठाए इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक बनाती है। अब ऐसी भी बात नहीं है, मामा देर से सही लेकिन मेरा शेयर मेरा नाम कर ही देती। रियली? तो फिर मॉम के बनने का वेट कर लेते ना, मुझसे क्यों हेल्प मांगी थी? मैंने तो नहीं कुछ कहा था तुम्हें, तुम्हें ही प्रॉपर्टी की लालच पड़ी हुई थी। अच्छा, मुझे लालच था? किसने वादा किया था कि अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा? हाफ प्रॉपर्टी? किसने वादा किया था तुमसे? और वो वादा ही क्या जो तोड़ा ना जाए। हाँ तो फिर ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? क्या हुआ? What happened? Is everything okay? लड़ाई हो रही है। क्या ख्याल है फिर? कितनी अच्छी ऑफर है ना। देखो मुझे कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है और फिर भी देखो कितनी अच्छी सैलरी पैकेज मिला है। इसमें हैरानी की क्या बात है, सिफारशी लोगों को अक्सर अच्छी जॉब ही मिलती है। सिफारशी? क्या हो गया अली? मैं मानती हूँ कि जूनी ने मुझे रेफर किया था, बट मेरी जॉब मेरे इंटरव्यू के बेस पे लगी है। मैंने भी इंटरव्यू दिया बाकी कैंडिडेट्स की तरह। तुम्हारी सिलेक्शन पहले से ही हुई भी थी खुशी, और ना एक सिंपल MA पास लड़की को इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है? क्या खराबी है मेरी डिग्री में? क्या तुम जेलस हो रहे हो? मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ना बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस है और मुझ जैसा गोल्ड मेडलिस्ट आदमी वो नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। तुम्हें कैसे मिल गई ये जॉब, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत, तुम जो चाहती थी वो हो गया फाइनली। तुम किस चीज का गम मना रहे हो? मैं तुम्हारी हर चीज, हर खुशी को सेलिब्रेट करती हूँ और तुम? मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है खुशी, लेकिन तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है। तो क्या चाहते हो तुम?
मैं ये जॉब ना करूं? तुम पर अपनी मर्जी चलाना कब का छोड़ दिया है मैंने। खैर तुम्हें मुबारक हो दोबारा से। लड़ाई क्या हुआ रूफी? नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसी बोल रही है। ऐसे नहीं बोल रही मैं, आपके भाई ने मुझसे वादा खिलाफी की है। रूफी दैट्स रियली रॉन्ग। क्या किया इसने? माँ तुम छोड़ो ऐसे, बताओ क्या काम है? माँ डिसाइड करेगी कि कौन गलत है। मैं तो हमेशा सच का साथ दूंगी, अब चाहे मेरा भाई ही क्यों ना गलत हो। क्या किया इसने? बता दूं रूफी? रूफी ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं इसका एक काम कर दूं तो उसका शेयर आधा आधा होगा, और अब ये मुकर गया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। कौन सा काम? प्रॉमिस, तुम्हें तुम्हारा आधा हिस्सा मिलेगा। सोच लो, ऐसा ना हो कि फिर से मुकर जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। महागवाह, प्रॉमिस। चलो, अब तो रूफी ने अपनी जबान दे दी है। आई होप इट्स सॉर्टेड नाउ। बट हुआ क्या था? कौन सा आधा हिस्सा और शेयर्स? कुछ नहीं, इसकी तो आदत है ना। मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। वो असल में रूफी ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं इसका एक काम कर दूं तो ये बदले में मुझे पिज्जा खिलाएगा, और अब मुकर गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सीरियसली? हाँ, यही बात थी। बस इतनी सी बात पे तुम दोनों लड़ रहे थे। कम ऑन गाइस, अब ऐसे मत करना। जस्ट कीप योर प्रॉमिसेस, ठीक है? रिलैक्स। अपना वादा भूलना नहीं तो। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना अली? सजना ना तुम जानो। अली, मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, किन ख्यालों में घूमो बेटा? कुछ नहीं, बोले। ये बोल रही थी कि सारा क्या निकाब सर पर है, सारे इंतजामात हो गए ना खाने पीने के? जी जी, सब हो गया, आप परेशान नहीं हूँ। मेरे बेटे के होते हुए मैं कैसे परेशान हो सकती हूँ? अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। तो फिर उदास क्यों हो रही हैं आप? सारा के लिए उदास हूँ बेटा। रुखसत हो जाएगी तो बहुत अकेली हो जाऊंगी। कैसे दिल लगेगा मेरा इस घर में? अम्मी, आपको ही उसकी शादी की जल्दी थी, अब आप ही उदास हो रही हैं। माँ हूं ना बेटा, तुम नहीं जानोगे माँ का दिल। खैर, बस दुआ करती हूँ कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। हो जाएगा इंशाल्लाह। खुशी बता रही थी कि उसे जॉब मिल गई है। कहाँ मिली है और तनख्वाह कितनी है? अम्मी, मुझे उसकी जॉब, उसकी तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है। उसका जो दिल चाहता है करे। अरे बेटा, अच्छा है ना, तुम्हारा हाथ बटा रही है वो। क्या हो गया अम्मी आपको? आप लोग तो उसकी जॉब पे ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इससे पहले मैं उसके पैसों का मोहताज था, और उसकी जॉब नहीं लगती तो भूखे मर जाते क्या हम? इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तुम परेशान नहीं हो, मैं अली से बात करूंगी, वो समझ जाएगा। सारी जिंदगी उसने खुद कमाया है ना, उसे अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी बीवी कमाए। मुझे लगता है कि अब ये इसकी अना का मसला बन गया। ऐसी कोई बात नहीं बेटा। कुलसूम का फोन है।
हाँ हेलो। हाँ खाला, तैयारियां हो गई सारी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से तैयारी सारी हो गई है। सही, हमने भी ना सारा सामान उसके कमरे में सेट कर दिया है। और ना सारा के बरी के जितने भी कपड़े थे मैंने अलमारी में बड़े प्यारे तरीके से हैंग कर दिए ताकि मेरी भाभी को ना किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अच्छा, तो तुम लोग क्या बरी लेकर नहीं आओगे दिखाने के लिए? अरे खाला, किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? भाई अब वो दौर थोड़ी है कि बरी लटकाए लटकाए फिरे और सबको दिखाते रहें। अब तो भाई सारा सामान लड़की के कमरे में सेट कर दिया जाता है, बस लड़की आती है और उसको पहनती है, इस्तेमाल करती है। हाँ ये भी ठीक है। नहीं, मैं समझी कि शायद तुम्हारे यहाँ रिवाज हो तो इसलिए मैंने पूछ लिया। अरे छोड़ें खाला इन सारे रस्मों रिवाज को। अच्छा, मैंने फोन आपको इसलिए किया है कि कल हम मेहंदी लेके आ रहे हैं, तो हम मेहंदी में ही निकाह करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि हम मेहंदी वाले दिन ही निकाह कर लेते। बस फिर आप लोग तैयार रहना निकाह के लिए। लेकिन निकाह तो परसों था ना? अरे खाला, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई? अच्छा है ना, टाइम भी बचेगा और आपकी बचत भी हो जाएगी। और वैसे भी आप लोगों ने क्या ही करना है, सब कुछ खर्चा तो हम ही कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक मौलवी बुलवाना है और निकाह पढ़वाना है। बस फिर कल तैयारी रखना निकाह की खाला, ठीक है? खुदा हाफिज। कैसा? क्या क्या कह रही है कुलसुम बाजी? कल आ रहे हैं वो मेहंदी लेके और निकाह भी कल ही करेंगे। समझ नहीं आई मुझे। ये कुलसुम बाजी के साथ मसला क्या है? उनको बस ऑर्डर्स देने की आदत है। एटलीस्ट वो आपके साथ डिस्कस तो करती। ये क्या कि बस हुक्म दे दिया कि कल निकाह है। जी अम्मी, ये तो गलत बात है। बेटा मुझे तो इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। भाई निकाह कल हो या परसों, बात तो एक ही है ना। इसमें क्या बात है? कल या परसों की नहीं है आंटी, बात सिर्फ और सिर्फ उनकी इस एटीट्यूड की है। अगर वो अभी से ऐसा कर रही हैं तो शादी के बाद तो मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे मैं मना कर दूंगी तो कोई और मसाइल हो जाएंगे। तो आप उनसे कह देना कि हम निकाह परसों ही करेंगे और हमारी मेहंदी के फंक्शन की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। मैं नहीं मना कर सकती और ये कोई नाजायज मुतालबा नहीं है। अरे अच्छा है, निकाह कल हो जाएगा तो वक्त बचेगा और रुखसती आराम से जल्दी हो जाएगी। इसमें मसला क्या है? आंटी मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि हमें उनकी इतनी बात मानने की जरूरत नहीं है। देखो बीबी, हमें पता है हमारे रस्मों का, इसलिए बेहतर है कि इस मामले से तुम दूर ही रहो। निकाह कल ही होगा और बस। ज़रा भी एतबार नहीं है तुम्हें अपने शोहर पर? मैंने मजाक किया था। तुम मेरे तीर मुझ पे मत आजमाओ। मैं अच्छे से जानती हूँ कौन सा तीर कहाँ फेंका है। किसी और को बेवकूफ बनाओ जाकर। मेरी तौबा, बहुत बड़ी ब्लैकमेलर हो तुम। और तुम आइंदा कुछ भी ऐसा वैसा करने से पहले याद रखना, जो प्लान बनाता है ना वो पलट भी सकता है। हाँ तो क्या हो गया? मेहंदी के दिन निकाह नहीं हो सकता क्या? अरे मुझे कोई खानदान वानदान की परवाह नहीं है, मुझे अपनी बेटी का सुख देखना है। अच्छा छोड़ो ना समीरा, बेटा एक काम तो करो, तुम आ जाना ना, सारा को तैयार कर देना। तो पता है उसे तो कुछ नहीं आता, एकदम बोंगी है वो। चलो अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। बेटा आज रात को निकाह है और तुम अब बता रही हो? मामा मुझे भी कल रात को पता चला तो सबसे पहले फोन मैंने आपको ही किया। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी सास ने कोई प्रॉपर इनविटेशन नहीं भेजा। कम ऑन मामा, मैं कह रही हूँ ना आपको, और उन्होंने ही मुझे कहा है आपको कॉल करने के लिए। हाँ बेटा, आ जाऊंगी मैं,
लेकिन बस कोई ना कोई बहाना करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे डैड तो 100 सवाल पूछेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं आऊंगी। जो भी करना है करें, लेकिन आपको यहाँ हर हाल में आना है। प्रॉमिस मी? हाँ प्रॉमिस करती हूँ, आ जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अरे बेटा तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? ऑफिस जा ही नहीं सका था, यूनियन काउंसिल गया था। क्यों? ओ चलो ये चैप्टर भी क्लोज हुआ। अच्छा बेटा मुझे मार्केट लेके चलोगे? जी, कब जाना है? थोड़ी देर में। असल में मुझे कुछ सूट्स लेने हैं, ब्राइडल। ब्राइडल ड्रेसेस किस लिए? हाँ बेटा वो खुशी की नंद की रस्म है, खुशी के लिए एक आध जोड़ा ले लूंगी और उसकी नंद के लिए। फिर तो मैं बहुत अच्छे टाइम पर आई हूँ। मैं भी साथ चलूंगी, शॉपिंग पर भी और खुशी के घर फंक्शन पर भी, है ना आंटी? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर साथ चलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। नेकी और पूछ-पूछ, मैं तो बहुत दिन से खुशी से मिलना चाह रही थी। ये तो अच्छा बहाना है ना? चलें ठीक है, अब ये आ गई तो अब मेरी जरूरत नहीं होगी। है हाँ हाँ डोंट वरी, आई विल हैंडल, है ना आंटी? हाँ लेकिन मॉल तुम्हें ड्रॉप करोगे? क्या? मैं? अरे आंटी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कर दूंगा ड्रॉप। अब चलें? हाँ चलो। वैसे मैं तो हैरान रह गई भाई तुम्हारे ससुराल वालों की फुर्तियों पे। डायरेक्ट निकाह का ही कह दिया। लगता है नदीम भाई से एक रात का भी सब्र नहीं हो रहा था। बको मत, ऐसे भी कोई अनहोना काम नहीं हो रहा। अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अब जो भी है भाई, निकाह तो तुम्हारा हो रहा है और वो भी जल्दी। अच्छा बताओ, तुम्हारी नदीम भाई से कोई बात हुई? हाँ हुई थी चंद दिनों पहले। बहुत ही रूखे पीछे से इंसान है वो तो। हाँ, ये क्या हुआ भला? अच्छा तो कोई रोमांटिक बात नहीं की उन्होंने? ओ हाँ, रोमांटिक बात। इस उम्र के मर्द ना सिर्फ नसीहतें कर सकते हैं, रोमांस नहीं। वैसे ये तो है, मेरी बहन से खाला ने ना तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। कोई जोड़ नहीं बनता था तुम्हारा और उनका। इतनी पक्की उम्र का मर्द है। और वैसे भी खानदान में ना बहुत बातें हो रही हैं। सब लोग मजाक भी बना रहे थे इस रिश्ते का। हाँ मजाक तो बनेगा, मेरे अपनों ने तो मौका दिया उन्हें। खैर छोड़ो इन बातों को। वो ये बताओ कि तुम्हारी बरी आनी थी ना, आज कहाँ पे है? बरी? कौन सी बरी? मेरे ससुराल से अभी तक कुछ भी नहीं आया। अली, मैंने तुम्हारे कपड़े आयरन कर दिए, देख लेना। तुमने क्यों तकल्लुफ की, मैं खुद कर लेता। क्या मतलब? पहले भी तो मैं ही करती थी ना, अब कौन सी कोई अलग बात है? नहीं अब कोई अलग बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बस बात की थी कि तुम बिजी होगी, मैं कर लेता। अच्छा तुम ये बताओ कि मैं क्या पहनूं? जो तुम्हारा दिल चाहे पहन लो। तुम वैसे भी वही करती हो जो तुम्हारी मर्जी होती है, तो देख लो तुम। अली बेटा, कनातों वाले आ गए, जाओ जाकर बाहर देखो। अरे खुशी, मैं तो तुमसे कहना ही भूल गई, तुम कम से कम अपने माँ और भाई को तो बोल दो। शादी के बाद ये पहला फंक्शन हो रहा है इस घर में, उन्हें यहाँ होना तो चाहिए ना। और वैसे भी सारा के ससुराल वालों को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि तुम्हारे घर से कोई नहीं आया। फिक्र नहीं करें आंटी, कोई बुरा नहीं मनाएगा।
मैंने मामा को कॉल करके पहले इनवाइट कर दिया था। ये तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया। अच्छा जरा बाहर आ जाओ, मेरा हाथ बटा दो, बहुत सारे काम पड़े हैं और वक्त कम है। आ जाओ बेटा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। आपने कभी अपनी पसंद और नापसंद के बारे में नहीं बताया। ज्यादा चीजों को नापसंद नहीं करती मैं। जैसा कि जैसे कि झूठ, डुअल पर्सनालिटी, फरेब, धोखाधड़ी, नफरत। इंटरेस्टिंग। आप मुझसे मेरी पसंद नापसंद के बारे में नहीं पूछेंगी? मुझे लगा आप खुद ही बता दें। इसका मतलब है कि आपको मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं होगा मुझे इंटरेस्ट आपको समझने में? आपने कभी पूछा ही नहीं। आई डोंट लाइक डिगिंग अप टू मच। थैंक यू। थैंक यू। एंड आई बिलीव के रिश्ते की जो रूट्स होती है ना, वो ट्रस्ट और फ्लो पे डिपेंड करते हैं। आई थिंक किसी भी ताल्लुक को हम प्री डिसाइडेड डायरेक्शन नहीं दे सकते। अच्छा बोलती हैं आप। मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा सोचती हैं। डीप थिंकर। एम आई राइट? आई डोंट नो, कोशिश करती हूँ लोगों को समझने की। एनीवेज, आपके बारे में बात कर रही थी। आप बताएं, क्या पसंद है आपको? एक फर्मा बद्दार औरत। क्या मतलब? अरे नहीं, कुछ नहीं। आप जूस पिए। अभी कितना टाइम? क्या कर रही हो सुमीरा? लग जाएगी चोट। वो तुम्हारे होते हुए मैं कैसे गिर सकती हूँ? बाय द वे शुक्रिया, तुमने बर वक्त मुझे संभाल लिया। फिर भी देख के तो चलो, अगर चोट लग जाएगी तो रात में कैसे शरीक होगी फिर? तो तुम उठा के बिठा देना ना अपने इस डियरेस्ट कजन को। क्या बोल रही हो खुशी? सोच समझ के तो बोलो। मैं सोच भी रही हूँ और समझ भी रही। अरे इतनी जोर का धक्का मार के गई है, पूरा कंधा ही तोड़ दिया उसने मेरा। इग्नोर करो उसे, गुस्से में है वो। इसे किस बात का गुस्सा है? बस हमारा पर्सनल मैटर है, सही हो जाएगी। सुनो ऐश, किसी भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे आपके बारे में ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप अच्छे खासे काम बिगाड़ने में एक्सपर्ट हैं। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ माहा की शादी तक बर्दाश्त कर रही हूँ। उसके बाद देखना मैं तुम्हारा कैसे बंदोबस्त करती हूँ। कुछ नहीं कर सकती आप। अरे आप दोनों एक साथ, ये कैसे हो गया? वो हम कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे थे। काफी इंटरेस्टिंग है आपकी मॉम, मुझे तो आज पता चला है ना मॉम। शी इज। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तुम बताओ, शोभी के साथ कैसा रहा तुम्हारा? इट वाज ओके, आई विल गो रेस्ट। थैंक यू सो मच मामा। और थैंक यू रुबैल। मेरी बेटी ने इनवाइट किया था, कैसे नहीं आती। और देखो अपने साथ साथ रुबैल को भी ले आई। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे तो बिन बुलाए किसी के यहाँ जाना बुरी बात है, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी, मैंने ही रिस्क ले लिया। मैं इनवाइट तो करना चाहती थी, लेकिन
मैं ये भी श्योर नहीं थी कि मम्मा आएंगी या नहीं। खैर हम लोग तो आ गए। पता नहीं तुम्हारी सास को कैसा लगेगा। अरे वो बहुत खुश होंगी। और रुबैल बताओ कैसी हो? परफेक्टली फाइन और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कर। मैंने कभी ट्रेडिशनल फंक्शन अटेंड नहीं किया, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ सब कुछ क्यों ले आई हैं आप? अरे भाई एक आध गिफ्ट तो तुम्हारी नंद के लिए हैं और ये तुम्हारे लिए। सारा के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी क्या जरूरत थी? मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है मम्मा। अरे ये मैं तुम्हारे लिए लाई। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा प्यार से लाया हुआ गिफ्ट जरूर रखोगे, आंटी की तरह वापस नहीं कर देना। ये अच्छा किया आप लोग, सही ट्रिक है। अब आप लोग बैठे, मैं आंटी को बुला कर लाती हूँ। श्योर बेटा। कितना अच्छा लग रहा है ना सब। तुम कहाँ से आ रही हो और वो भी इतना खुश? दुश्मनों का एक और राज पता चल गया। कौन से दुश्मन? जब तुम्हें समझ नहीं आती तो पूछते क्यों? कभी तो किसी बात का जवाब सीधा दे दिया करो। तो तुम कर लो सीधा सवाल, क्यों घुमाते हो बातों को? ऐसी भी बात नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा वैसे तुमने क्या सोचा, आगे क्या करना है? किस बारे में? इतनी सी प्रॉपर्टी नाम लगवाकर तुम इजी होकर बैठ गए। आई थिंक काफी है, और वैसे भी लालच बुरी बला है। लेजी लोग करते हैं ऐसी बातें, वरना कामयाब वही है जो लालच करते हैं, कामयाबी का लालच। मुझे तो माफ ही रखो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये कुछ थोड़े बहुत गिफ्ट्स सारा के लिए। बस इतना जल्दी प्लान बना के मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। खुशी ने सुबह ही बताया आज के इवेंट का। नहीं नहीं, आपको तो कुछ लाने की जरूरत नहीं थी, आप आगे हमारे लिए तो यही बहुत था। इस पे आप बहुत कुछ ले आई हैं, तो वैसे ही शर्मिंदा हो रहे हैं। आपको एकदम एन मौके पे बताया आने के लिए। जी खुशी ने बताया कि रात में ही आप लोगों का प्लान बना है मेहंदी का। सारा बहुत प्यारी है, हमने उसके आउटफिट बिना साइज के लिए हैं, बट आई एम श्योर उसको बिल्कुल फिट आएंगे। जी सब कुछ बहुत प्यारा है, बस आपने ऐसी तकल्लुफ कर दिया। अली भाई कहाँ है, उनसे भी तो मिलवाएं। अरे बस वो गया हुआ इंतजामात करने ना खाने पीने के। आप लोग खाना खा के जाइएगा, ऐसे नहीं बगैर बताए चलेंगे। आप फिक्र नहीं करें आंटी, हम खाना खा कर जाएंगे। बहुत प्यारी है आपकी बहू, बहुत समझदार है माशाल्लाह। बहुत गर्मी हो रही है ना, मैं आप लोगों के लिए फैन का नहीं 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 नहीं, हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। थैंक यू सो मच। देख रही है अपनी खाला को? देख रही हूँ। तोबा तोबा, कितनी लालची और लट्टू टाइप है खाला भी। वैसे तो खुशी ने एक आंख नहीं भाती, मगर देखो अब उसके घर से आए हुए माल पर कैसे राले टपका रही हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इन तिलों में तेल नहीं है। अमीर लोगों को देखते ही हमें भूल गई और उनके आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रही है। चापलूसी गई। सच में चापलूसी।